खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर असद नियामत की तरफ से आप सबको आज फिर प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद है अजीजों आप सब ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं और हर रोज़ खुदावंद की बरकत को हासिल कर रहे हैं। और मैं इस बात से बहुत खुशी हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब इसको लाइक कर रहे हैं और आगे शेयर भी कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। आए आज फिर हम खुदावंद की प्रस्तिश भी करेंगे और खुदावंद के कलाम को भी सीखेंगे। आए हम पढ़ते हैं खुदावंद के जलाल में। पन दे चराग दीवे बत्तियां लाल है अज यसु नाले अखियां ते बिगड़ी बन जाओगी। हालेलुया। उम्मीद है अजीजों आपने इस खूबसूरत गीत के सबब से बरकत पाई है। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। जी मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम में से अमसाल की किताब, उसके हम 8वें बाब की 17वीं आयत पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पाएंगे। आमीन। आज के मेरे कलाम का टॉपिक है खुदा की तलाश करो। हालेलुया। अजीजों याद रखें, हमारा खुदावंद बड़ा ही अजीम है। वो चाहता है कि हर शख्स उसकी तलाश करे, उसे ढूंढे। ढूंढने से मुराद ये नहीं कि खुदा कहीं गुम हो गए या मिल नहीं रहा। इससे मुराद ये है कि उसके दिल के तालिब होना, उसकी ऐसे तलाश करना जैसे पोशीदा खजानों की। अमसाल में लिखा है, उसकी ऐसी तलाश करो जैसे पोशीदा खजानों की। और याद रखें, हमारा खुदावंद खुद चाहता है कि हर एक शख्स के अंदर उसकी तलब हो, तड़प हो कि कोई कहे कि खुदा मुझे मिल जाए, खुदा मेरी ज़िंदगी में आ जाए। आपने साधु सुंदर सिंह की तकरीबन मिसाल सुनी होगी। उन्होंने एक
उन्होंने एक बात की कि उन्होंने खुदा की जब तलाश करना शुरू की कि ज़िंदा खुदा मुझे मिले, तो यस्सु नासरी उसको मिले। हालांकि वो मसीह नहीं थे, लेकिन तो भी खुदा ने उन पर अपना जाहिर किया और उन्होंने यीशु को जब मिले उसके बाद उसकी ज़िंदगी तब्दील होगी। आप याद रखें, यीशु चाहता है कि हर कोई उससे मोहब्बत करे, उसकी तलाश करे। यहाँ क्योंकि वाज़ह लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं। बाज़ का लोग कहते रहते हैं खुदा मुझे मिले, लेकिन उनका दिल नहीं लगा होता, वो दिल से तलाश नहीं कर रहे होते खुदा की। इसीलिए याद रखें, खुदा बार बार उनके दिल में ये बात डाल रहा होता है कि काश कि ये मुझे दिल से पुकारे और मैं से मिल जाऊं। जब कोई दिल से पुकारता है तो खुदा यकीन जाने कि हरगिज़ आपसे दूर नहीं है। इब्रानियों में लिखे वो हरगिज़ हम में से किसी से दूर नहीं है, वो हरगिज़ हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास है। लेकिन दिल से जब हम उसे पुकारेंगे तो वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। हालेलुया। अभी हमने ये गीत भी गाया, पानदे चिराग देवे बत्तियाँ लालिया जी सुना लखियाँ। मैं अपनी गवाही इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बुत प्रस्त फैमिली से था, और मेरे माँ बाप यीशु के हजूर नहीं जाते थे, और ना ही उसकी वैसे इबादत करते थे जैसे करना चाहिए, क्योंकि पीरों फकीरों के पास जाते थे। और मैं इस बात को वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैंने जब खुदा की तलाश की तो मुझे यीशु कैसे मिला। मैंने जब मैं कब्रों के आगे जाके झुकता तो दुआ करता है हमारे बाप, लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब मैं ये दुआ कर रहा था हमारे बाप जो आसमान पर है, खुदा ने मेरा ज़हन खोला कि जिसके आगे तू झुका ये खुदा नहीं है बल्कि खुदा कोई और है, और वो जिंदा खुदा तेरा बनाने वाला है, तेरा खालिक है, उसकी तलाश कर। मैंने उसके बाद अजीज़ों खुदा उनकी तलाश करना शुरू की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने तलाश शुरू की तो मुझे कुछ ऐसी जगह पर भी खुदा लेकर गया, खुदा जहाँ मैंने देखा कि बुत परस्ती हो रही है, वहाँ भी जिंदा खुदा की इबादत नहीं हो रही, लोग बुतों के आगे झुके हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिंदा शख्स के बुत नहीं होते। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने तलाश जारी रखी। मैंने कहा कि नहीं, जिंदा खुदा मुझे चाहिए। तो एक दिन मेरी मुलाकात अपने उस्ताद बिशप शहबाजुल्लाह साहब से हुई, और उनके सबब से मैंने कलाम सीखा कि हमारा जो जिंदा खुदा है वो यीशु नासरी है और कोई नहीं है। उसके बाद मेरी तलाश ख़त्म हुई, मैंने यीशु को अपनी ज़िंदगी दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु फौरी तौर, मुझे देर नहीं लगी कि यीशु नासरी मेरी ज़िंदगी में आ जाए। मैंने फौरी तौर जब दिल से पुकारा, यीशु मेरी ज़िंदगी में आ गया, और खुदा ने मुझे रूह कुदस से भरा। और जब मैंने खुदा के रूह को पाया, खुदा यीशु की पहचान हासिल की, और उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बताया। मैंने कहा कि मुझे ज़िंदा खुदा मिल गया, और आज खुदावंद के नाम को जलाल है। सिर्फ मैं यीशु की इबादत नहीं करता बल्कि मेरी पूरी फैमिली खुदावंद के पास है। हालेलुया। अजीज़ों, याद रखें, जब आप तलाश करते हैं तो खुदा का रूह आपकी मदद करता है। खुदावंद आपकी मदद करता है कि वो आपको मिल जाए और आप उसके करीब आके उसके कदमों में झुकें। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, लेकिन आप ज़रूरी है कि आप दिल से उसकी तलाश कर रहे हो। हालेलुया। और आज जबकि मेरी पूरी फैमिली यीशु के पास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम दोबारा उन बुतों के पास नहीं गए, ना उनके आगे जाके झुके। हमने आज तक, मैं जिंदा खुदा को खुद भी मेरी फैमिली और बहुत से लोगों को हम खुदा के पास लाए हैं। मैं आपको आज ये कलाम इसलिए बता रहा हूँ अजीज़ों, अगर आप अब तक यीशु को नहीं जानते तो आज से अपनी ज़िंदगी यीशु को दें, उसकी तलाश करें, दिल से उसको पुकारें, कहें कि यीशु तू मेरी ज़िंदगी में आ जा, तू मेरे दिल में आ जा, तू मेरी ज़िंदगी में रहे। और आपको एक और मैं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अगर हम खुदा के कलाम में पढ़े, यिर्मयाह नबी का सीफा उसके 29वें बाब की 13वीं आयत पढ़े, वहाँ लिखा हुआ है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। गौर करें, यहाँ पे लिखा कि पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। जब तक कोई पूरे दिल से नहीं पुकारता, कभी भी खुदा की पहचान को हासिल नहीं कर सकता, खुदा की पूरी कुदरत को देख नहीं सकता। इसलिए अजीज़ों, दिल से पुकारने की ज़रूरत है। एक आयत हमें मिलती है ज़बूर में, खुदा उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, उन सबके जो दिल से दुआ करते हैं। इसलिए दिल से उसकी तलाश करें,
दिल से उससे दुआ करें और आपका खुदा आपके नज़दीक है, वो आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जैसे उसने मेरी ज़िंदगी तब्दील की, मेरे घर वालों की ज़िंदगी तब्दील की, वो आपकी भी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। इसीलिए आज ही दिल से पुकारें। वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी के वसीला से बहुतों को बचाना चाहता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। अजीज़ों, दुआ करता हूँ ताकि आप यीशु की पूरी कुदरत को अपनी ज़िंदगी में देख सकें। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में मैं अपने इन अजीज़ों के लिए जिन्होंने तेरा कलाम सुना है बरकत चाहता हूँ। खुदा हम देख इनकी आज ही दिल में ये तलब लग जाए कि ये तेरी तलाश करना शुरू हो, और यीशु जी तू इनकी ज़िंदगी में आना और इनकी ज़िंदगियों को तब्दील करो, इनके वसीला से और लोगों को भी तब्दील करना, और खुदा तेरी पूरी कुदरत को ये अपनी ज़िंदगी में देखे। और मैं दुआ करता हूँ तेरे लोग तेरी पहचान में बढ़ते ही चले जाएं, तेरे कद के अंदाज़ा के मुआफिक पहुँचे। खुदा इनको खूब बढ़ा। और दुआ करता हूँ अगर मेरा भाई मेरी बहन जो ये कलाम सुन रहे हैं, हाँ खुदा खुदा इनमें से अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, यीशु के नाम में शिफा पाए। हाँ खुदा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और कमर की दर्द, सर की दर्द, टांगों की दर्द, तमाम तरह की बीमारियाँ यीशु के नाम में जाए, लाइलाज बीमारियाँ यीशु के नाम में जाए। और खुदा तेरे लोग तंदुरुस्त हो जाए। अगर कोई बे औलाद है तो औलाद पाए, अगर बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाए उसे यीशु के नाम में। और खुदा तेरे लोगों के घर की तमाम तरह की ज़रूरतें पूरी हों, रोटी पानी किचन पर बरकत है, किसी चीज़ की कमी ना हो, और इन हालातों में भी अपने लोगों की हर तरह की खुदा तू ज़रूरत को पूरा कर। ए बाप, मैं शुक्रगुजार तूने मेरी दुआ को सुन लिया है यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें।